लेप्चा समुदाय, जो सिक्किम के सबसे प्राचीन और मूल निवासी माने जाते हैं, का इतिहास अत्यंत रोचक और समृद्ध है। लेप्चा समुदाय को पूर्वी हिमालय के शुरुआती निवासियों में से एक माना जाता है। लेप्चा समुदाय की मान्यता है कि उनका निर्माण भगवान इतबू देबू रूम ने कंचनजंगा पर्वत की पवित्र बर्फ से किया था। लेप्चा मानते हैं कि उनके पूर्वज रोंगयोंग छू और रंगित नदियों के संगम के पास से उत्पन्न हुए थे। बौद्ध धर्म के आगमन से पहले लेप्चा समुदाय एक एनिमिस्टिक धर्म का पालन करते थे। इन आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते थे। 8वीं सदी में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू। तिब्बत से भूटिया समुदाय का आगमन 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हुआ। लेप्चाओं ने तिब्बती संस्कृति के कुछ तत्वों जैसे भाषा, पोशाक और धार्मिक प्रथाओं को अपनाया। 20वीं सदी में ब्रिटिशों के आगमन ने सिक्किम और लेप्चा समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला, के लिए नए सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी की। ब्रिटिश शासन के दौरान सिक्किम में नेपाली समुदाय का आगमन हुआ। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें लेप्चा समाज के बारे में इस वीडियो में बताई जा रही हैं, वो मन से गढ़ी या बनाई नहीं गई हैं। ये सारी जानकारी वीडियो थ्योरी, डॉक्यूमेंट्री, किताबों, एआई और अन्य स्रोतों से ली गई है और आपको रेफरेंस के लिए चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। लेप्चा समुदाय, जो सिक्किम के सबसे प्राचीन और मूल निवासी माने जाते हैं, का इतिहास अत्यंत रोचक और समृद्ध है। लेप्चा, जिन्हें रोंगकुप, रोंग के बच्चे कहा जाता है, का क्षेत्र पूर्वी हिमालय से संबंधित है, जिसमें आज का सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और पूर्वी नेपाल व भूटान शामिल हैं। यहाँ सिक्किम में उनका बसना, सांस्कृतिक योगदान और अपने अस्तित्व की लड़ाई का विस्तृत विवरण बताया गया है। लेप्चा समुदाय को पूर्वी हिमालय के शुरुआती निवासियों में से एक माना जाता है। उनकी उपस्थिति सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में सदियों से है और वे उस समय से इन क्षेत्रों के मूल निवासी हैं जब किसी अन्य समुदाय का कोई उल्लेख नहीं था। भाषाई और आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं कि लेप्चा मंगोलॉयड जातीय समूह से संबंधित हैं। हालांकि उनके इतिहास के लिखित प्रमाण सीमित हैं, लेकिन उनके मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक कहानियों से ये साफ होता है कि वे अन्य जातीय समूहों के आगमन से बहुत पहले से इस क्षेत्र में रह रहे थे। लेप्चा समुदाय की मान्यता है कि उनका निर्माण भगवान इतबू देबू रूम ने कंचनजंगा पर्वत की पवित्र बर्फ से किया था। कंचनजंगा, जो आज भी सिक्किम का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है, लेप्चाओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का मुख्य आधार है। उनके अनुसार मयल ल्यांग, एक पौराणिक स्वर्ग जैसी जगह, उनका वास्तविक घर है। लेप्चा मानते हैं कि उनके पूर्वज रोंगयोंग छू और रंगित नदियों के संगम के पास से उत्पन्न हुए थे और वहीं से उनकी सभ्यता की शुरुआत हुई। शुरुआत में लेप्चा शिकारी संग्राहक जीवन शैली अपनाए हुए थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने खेती का अभ्यास शुरू किया। वे जंगलों में रहते हुए प्रकृति पर निर्भर रहकर सामंजस्यपूर्ण जीवन यापन करते थे। वे बाजरा, बड़ी इलायची और अन्य फसलों की खेती करते थे और मछली पकड़ने, शिकार करने और शहद एकत्र करने में निपुण थे। उनका प्रकृति से गहरा संबंध उनकी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी दिखता था। बौद्ध धर्म के आगमन से पहले लेप्चा समुदाय एक एनिमिस्टिक धर्म का पालन करते थे, जिसे मुन और बोंगठिंग कहा जाता था।
ये धर्म मुख्य रूप से प्राकृतिक तत्वों की पूजा पर आधारित था। जंगल, नदियाँ, पहाड़ आदि सभी उनकी पूजा के केंद्र में थे। उनकी मान्यता थी कि हर प्राकृतिक तत्व में एक आत्मा होती है जिसे रूम कहा जाता है, और इन आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते थे। समाज में बोंगठिंग पुरुष शमन और मुन महिला शमन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये शमन समुदाय के बीच धार्मिक और चिकित्सा संबंधी अनुष्ठान करते थे और मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते थे। 8वीं सदी में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म का लेपचाओं से संपर्क धीरे धीरे हुआ और समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। तिब्बत से भूटिया समुदाय का आगमन 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हुआ, जिसके बाद सिक्किम में तिब्बती बौद्ध प्रभाव और भी व्यापक हुआ। सिक्किम में लेपचा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ 1642 में आया, जब भूटिया नेता फुनत्सोग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया गया। इस घटना ने सिक्किम साम्राज्य की स्थापना को चिह्नित किया। यह अभिषेक समारोह युकसुम में हुआ था, जिसमें लेपचा नेता थेकोंगटेक और लिम्बू नेता याब्रा ने भूटिया राजा को समर्थन दिया। इस गठबंधन ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद की और सिक्किम में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया गया और धीरे धीरे कई लेपचाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हालांकि उन्होंने अपने पारंपरिक विश्वासों को भी बनाए रखा और बौद्ध और शमन परंपराओं का मिश्रण करते हुए अपने धार्मिक जीवन को आगे बढ़ाया। लेपचा और भूटिया समुदायों के बीच सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण उनके बीच रिश्ते भी मजबूत हुए। लेपचाओं ने तिब्बती संस्कृति के कुछ तत्वों जैसे भाषा, पोशाक और धार्मिक प्रथाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी वे अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में सफल रहे। लेपचा भाषा, जो तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से संबंधित है, का अपनी अलग लिपि है जिसे रोंग कहा जाता है। यह लिपि लेपचा विद्वान थिकुंग मेन सलोंग द्वारा विकसित की गई थी। इस लिपि की मदद से लेपचा लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और परंपराओं को लिखित रूप में संरक्षित किया गया। लेपचा और भूटिया समुदायों के बीच विवाह संबंध भी हुए, जिनके द्वारा दोनों समुदायों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा मिला। नमग्याल राजवंश ने भी इन संबंधों को प्रोत्साहित किया ताकि साम्राज्य में स्थिरता बनी रहे। 19वीं सदी में ब्रिटिशों के आगमन ने सिक्किम और लेपचा समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला। 1817 में हुए टिटालिया संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ, जिसने सिक्किम के राजा को ब्रिटिश सुरक्षा के अधीन कर दिया। इस संधि ने सिक्किम में ब्रिटिश प्रभाव की शुरुआत की और लेपचाओं के लिए नए सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी की। ब्रिटिश शासन के दौरान सिक्किम में नेपाली समुदाय का आगमन हुआ। ब्रिटिशों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए नेपाली किसानों के प्रवास को प्रोत्साहित किया, जिससे क्षेत्र की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव आया। लेपचा, जो पहले इस भूमि के प्रमुख निवासी थे, अब अल्पसंख्यक बन गए। इस बदलाव से लेपचाओं को भूमि, रोजगार और संसाधनों के लिए अन्य समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सिक्किम ने प्रारंभ में आंतरिक स्वायत्तता के साथ भारतीय संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त किया, लेकिन बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और आंदोलनों के चलते 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर उसे 22वां राज्य बना दिया गया। इस विलय से लेपचाओं को नई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिक्किम के भारत में विलय के बाद लेपचाओं को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय संविधान में उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। सिक्किम की विधानसभा में भी लेपचा और भूटिया समुदायों को विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है। दजोंगू, जो उत्तर सिक्किम में स्थित है,
लेपचाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे चोग्याल शासकों द्वारा लेपचाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था ताकि उनकी संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित किया जा सके। आज भी दजोंगू लेपचा परंपराओं का गढ़ है, जहां वे अपने प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हाल के वर्षों में दजोंगू के लेपचाओं ने जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किया है, जो उनकी भूमि और सांस्कृतिक धरोहर को खतरे में डालती हैं। उनका यह संघर्ष क्षेत्र की पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है और उनकी अपनी भूमि से गहरे संबंध को उजागर करता है। आज लेपचाओं को आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक समायोजन और आर्थिक हाशिए पर होने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक भूमि का नुकसान और लेपचा भाषा के उपयोग में गिरावट उनके लिए प्रमुख चिंताओं में से हैं। लेपचा भाषा और लिपि के पुनरुद्धार के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। तेंदोंग लोरुमफात और चूरुमफात जैसे सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं, जो पवित्र पर्वतों और नदियों का सम्मान करते हैं और लेपचा आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्योहार युवा पीढ़ी को उनके विरासत से जोड़ने का माध्यम भी बनते हैं। लेपचा कार्यकर्ता और सांस्कृतिक संगठन अपने रीति रिवाजों को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मुन और बोंगठिंग धार्मिक प्रथाएं, लेपचा लोक कथाएं, पारंपरिक बुनाई और औषधीय ज्ञान शामिल हैं। जैसे जैसे सिक्किम में भूटिया और नेपाली समुदायों का आगमन हुआ, क्षेत्र की जनसंख्या विविधता बढ़ी और नए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का आरंभ हुआ। भूटिया समुदाय का आगमन तिब्बत से हुआ और वे बौद्ध धर्म के साथ आए। इसके बाद नेपाली समुदाय ने भी सिक्किम में प्रवेश किया, जो मुख्यतः ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के विकास के लिए प्रोत्साहित किए गए थे। इन विभिन्न समुदायों के आगमन के बावजूद सिक्किम की संस्कृति में सभी समुदायों ने अपना योगदान दिया और अपनी परंपराओं को बनाए रखा। आज सिक्किम में लेपचा, भूटिया, नेपाली और अन्य समुदाय मिलकर एक विविध और समृद्ध सांस्कृतिक माहौल बनाते हैं। वे सभी एक दूसरे के साथ सद्भावना और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, जिससे सिक्किम का समाज एकता और सहयोग का प्रतीक बन गया है। सिक्किम में लेपचाओं का इतिहास उनकी सैकड़ों वर्षों की दृढ़ता और संस्कृति की गहराई का प्रमाण है। उन्होंने जंगलों में रहने वाले समुदाय के रूप में अपनी शुरुआत की और सिक्किम साम्राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वे आधुनिक भारत में एक हाशिए पर स्थित समुदाय के रूप में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं। लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदाय सभी सिक्किम की सांस्कृतिक विविधता में योगदान करते हैं। उनके बीच का यह सामंजस्य और एकता आज सिक्किम की सबसे बड़ी ताकत है। लेपचा अपने रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन शैली को बनाए रखे हुए हैं और भूटिया और नेपाली समुदायों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहते हैं। उनका प्रकृति के साथ संबंध, उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं और उनकी भाषा और परंपराओं को बनाए रखने के प्रयास उनके पैतृक भूमि मयलयांग के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रमाण है, जिसे वे अपने लिए स्वर्ग मानते हैं। थैंक यू। Sabi